महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका वीएड लैंग्वेज में संस्कृत का सिलेबस लगा है। आज हम लोग उसी पर डिस्कशन करेंगे कि क्या सिलेबस है, किस तरीके की चीज़ें प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्योंकि सिलेबस में आपको बस इतना ही बताया गया है कि संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत बस, पर उसमें संस्कृत में हमें क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में नहीं दिया गया है सिलेबस में। तो हम क्या करेंगे, जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं उसी हिसाब से हमने सिलेबस डिसाइड किया कि इस तरीके का सिलेबस हो सकता है। तो क्या है, उस सिलेबस को हम थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरीके का सिलेबस रहने वाला है, हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं चीज़ें। क्योंकि पिछले वर्ष भी हम लोगों ने पढ़ा था बीएड का जो संस्कृत का पार्ट, तो जो हम लोगों ने पढ़ा था बहुत ही बेहतर पढ़ा था। उसमें से जो था काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसे हुए थे सीधा क्लास से ही। लगभग 25 क्वेश्चन पूछे आते हैं। लगभग 25 में 23 क्वेश्चन मैंने देखा तो उसमें लगा कि ये सारे हम तो पढ़ रखे हैं। तो सिलेबस हम लोगों का यही रहने वाला है। जो हम देखते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस आपका पहले तो संस्कृत व्याकरण, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अगर आपसे पूछा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको उसमें से उसका आपका व्याकरण ग्रामर ज़रूर पूछेगा। वो आपसे हिंदी का भी लगा हुआ है तो हिंदी का आपका ग्रामर पूछ रहा है, इंग्लिश का लगा है तो इंग्लिश का ग्रामर पूछ रहा है। उसी तरीके से संस्कृत का भी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सामान्य ग्रामर है। ये आपको बहुत ज़्यादा चमक रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले हमें संज्ञा प्रकरण को ध्यान में रखना है, इसे पढ़ते हुए चलना है। उसके बाद हमें संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, कारक पढ़ना है, वाच्य परिवर्तन भी पढ़ना है क्योंकि 1-2 बार क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद प्रत्यय पढ़ने हैं, शब्द रूप पढ़ना है, धातु रूप पढ़ना है और सामान्य संस्कृत अनुवाद, क्योंकि अनुवाद से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है, लैंग्वेज में भाई साहब और क्या पूछेगा, थोड़े मोड़े आपको ट्रांसलेट आने चाहिए, वो चाहे हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत तीनों का। तो लैंग्वेज में यही होता है कि हमें सामान्य व्याकरण पता होना चाहिए और आपको इसमें विशेषज्ञता नहीं ढूंढनी है, बस सामान्य तरीके से आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत संज्ञा प्रकरण में क्या है, संधि में क्या है, समास में क्या है, ये सारी चीज़ें। और नेक्स्ट में हम देखते हैं साहित्य वाला पोर्शन। साहित्य वाले पोर्शन में ये हमारा सामान्य संस्कृत साहित्य है। सामान्य संस्कृत साहित्य, तो इसमें सामान्य संस्कृत साहित्य है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस सामान्य तरीके से ही हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ग्रंथ पढ़ना है और ग्रंथाकार को पढ़ना है। ग्रंथ और उनके ग्रंथाकार, और कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिसका हमें सामान्य परिचय भी होना चाहिए। किसका? ग्रंथ का। ग्रंथ का सामान्य परिचय हमें होना चाहिए कि इस ग्रंथ में कितने अंक हैं, किस अंक में क्या चीज़ें हो रही हैं और इस ग्रंथ का क्या स्वरूप है। ये सारी चीज़ें हमें इस वाले भाग में पढ़ना है सामान्य परिचय के। और वेद पुराण सामान्य परिचय, वेद पुराण के बारे में, वेद कितने पुराण, ये सारी चीज़ें, पुराण में कितने कौन कौन से पुराण हैं और किस पुराण में क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें सामान्य तरीके से पढ़ना है। बहुत हमें विशेषज्ञता नहीं लानी है। अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन देखेंगे तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से हमें पढ़ना है। और दर्शन में हमें थोड़ा ध्यान रखना है। दर्शन हमें ये नहीं, दार्शनिक नहीं बन जाना है। लैंग्वेज में आपको दार्शनिक नहीं बनाएगा, बस सामान्य तरीके से पूछेगा क्योंकि संस्कृत की चीज़ें हैं तो संस्कृत के सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। बस लैंग्वेज का मतलब यही है। और काव्य का लक्षण थोड़ा सा पूछ लेगा, छंद पूछता है आपसे, अलंकार पूछता है, प्रमुख सूक्तियाँ, ये सूक्तियों से क्वेश्चन काफ़ी सारा बन रहा है। इस बार शायद नहीं आए थे, पिछली बार थे 1-2 क्वेश्चन। तो सूक्तियाँ भी हमें पढ़ेंगे जो ग्रंथ में पूछा गया है कि जब हम ग्रंथ का सामान्य परिचय पढ़ेंगे तो उसमें कुछ प्रमुख सूक्तियाँ हैं तो हम उसे भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और कुछ उपनिषद हैं, उसके भी प्रमुख सूक्तियाँ हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये रहा आपका सिलेबस, हमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। कितना पढ़ोगे, आपको तीन लैंग्वेज दे के रखा है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो तीनों का हमें सामान्य संतुलन अध्ययन करना है। किसी भी चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि अगर आप संस्कृत छोड़ के इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो संस्कृत में कम नंबर आ जाएंगे। तो हमें संतुलित रूप से ध्यान रखना है, हमें संतुलित रूप से पढ़ना है। ये चीज़ें ध्यान में आ गई आपको, ये समझ में आया? तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है व्याकरण से, जो कि समास से पूछ रहा है। पीताम्बरः इति कस्य समासः उदाहरणम् अस्ति। पीताम्बर का ये किस समास का उदाहरण है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। सामान्य तरीका है, कोई आपको समास में बहुत कठिन सा चीज़ नहीं पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आपसे कि पीताम्बर किस समास का उदाहरण है, तो वो आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़े। इसी तरीके का क्वेश्चन बन रहा है। फिर यहाँ आ गया आपका शब्द रूप से कह रहा है विभक्ति क्रमे साधनीय। विभक्ति का जो क्रम है उसे आप बताइए। ये शब्द रूप से है, अगर आप शब्द रूप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। तो पहले हम देखते हैं, ठीक है, ये यहाँ होना चाहिए था। तो यहाँ पे पहले कौन सा बनेगा, ये का शब्द का शब्द रूप है, कह रहा है। तो कह कौ के, यहाँ पर कौ होगा, पहले आपका ये आएगा कह कौ के, उसके बाद आपका आएगा कम कौ कान। तो पहले देख लेते हैं बी और डी किस में है। बी और डी आपका 4 में है, यही आपका सही होगा। ठीक है, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्य कयोः केशाम। इस तरीके का रूप चलता है इसका, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है शब्द रूप से ही पूछ रहा है, मनस शब्द से षष्ठी एकवचने किम रूपम। मनस शब्द का षष्ठी एकवचन में कौन सा रूप बनेगा, क्या रूप बनेगा। तो मनस शब्द का षष्ठी एकवचन में आपका बनेगा मनसः। क्या बनेगा, मनसः, ये आप ध्यान रखेंगे। शब्द रूप से क्वेश्चन बन रहा है इस तरीके से। और साहित्य में जो सामान्य साहित्य और ग्रंथ परिचय हम लोगों ने बात किया, तो इस तरीके से उसमें क्वेश्चन बनेगा। क्या, दुष्यंत शकुंतलयोः पुनर्मिलनम कस्मिन् अंके भवति। दुष्यंत और शकुंतला का जो पुनर्मिलन होता है वो किस अंक में होता है, तो वो सप्तम अंक में होता है। ठीक है, सप्तम अंक में होता है, क्योंकि इसका जो नाटक का जो अंत होता है वो सुखांत होता है, हैप्पी एंडिंग होती है इस नाटक की, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमें, और यहाँ पूछ रहा है मंदाक्रांता छंदसी प्रतिपादम कति वर्णाः भवन्ति। ये छंद से क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछ रहा है कि मंदाक्रांता छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो मंदाक्रांता छंद में एक चरण में 4 चरण होते हैं, एक चरण में कितने आपके वर्ण आएंगे, 17। ये आप ध्यान रखेंगे। तो छंद से इस तरीके का क्वेश्चन बना है आपका। फिर पूछ रहा है क्री धातु विधिलिंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचन है किम रूपम। ठीक है, कुछ इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है तो आप ध्यान रखेंगे। तो विधिलिंग लकार एक वचन में आपका क्या बनेगा, क्री धातु का विधिलिंग लकार एक वचन में आपका बनेगा उत्तम पुरुष में कुरियाम। ठीक है, यहाँ भी लगा हुआ है, पर ये गलत है। कि क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ हलंत नहीं लगा हुआ है। और जिस वर्ण में हलंत लग चुका है तो आप ये समझ जाइए कि उस वर्ण में स्वर का अभाव है। ठीक है, स्वर का अभाव होने के कारण जो व्यंजन होता है उसमें हलंत लग जाता है, इस तरीके का चिन्ह लग जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और उसमें जो क्री धातु उत्तम पुरुष एक वचन में आपका ये हलंत है, आप ध्यान रखेंगे। कुरियाम, ये थोड़ा चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान रखना होगा। पितृशब्द से प्रथमा बहुवचने किम रूपम। पितृशब्द रूप का प्रथमा बहुवचन में क्या रूप बनेगा, पिता पितरो पितरः ना, इस तरीके से रूप चलता है। तो बहुवचन में आपका बनेगा पितरः। क्या बनेगा, पितरः, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। ये संधि से क्वेश्चन आपसे बन रहा है भू प्लस ऊर्ध्वम इत्यस्य संधौ किम रूपम। इसमें जब संधि किया जाएगा तो कौन सा रूप बनेगा, इस तरीके से पूछ रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भू के ऊ में क्या है, ऊ है, और ऊर्ध्वम में भी क्या है, ऊ है। तो इसमें क्या है, अका सवर्ण दीर्घा, मतलब अका सवर्ण दीर्घा से मतलब सवर्ण वर्ण है, यहाँ भी सवर्ण है, यहाँ भी है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, दीर्घ हो जाएगा, बनेगा क्या, भूधर्म हो गया। इतना ही क्वेश्चन था, आप हम लोगों ने देख लिया। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बीएड लैंग्वेज में बनेंगे। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, हम सामान्य तरीके से चीज़ें पढ़ सकते हैं और सामान्य तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया क्या सिलेबस है, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब क्लास में। और आप लोग पूरा तैयार होके आइएगा और एकदम माइंड सेट बना के कि हमें इस बार करके दिखा ही देना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही। ये रहा आपका सिलेबस।
आप सभी को महादेव शुभकामनाएं।